हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज न्यूक्लियोइड्स के बारे में। हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 5 कर रहे थे, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 9 है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 8 तक मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था दैट इज सेल क्या होता है और सेल के टाइप्स के बारे में, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है उसको भी मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैंने आपको क्रोमोसोम, ठीक है, और न्यूक्लियस के बारे में मैंने आप लोग को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको सारा टॉपिक अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी तक मैंने क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर दैट इज 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13, इन सभी चैप्टर का जितना भी दैट इज टॉपिक था मैंने हर एक टॉपिक मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अगर आपको हर एक टॉपिक अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 8, 9, 10 और 11 का जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था वो सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आप लोग को दैट इज हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सरसाइज वाला और इनसाइड द बुक वाला हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर आपको सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि न्यूक्लियोइड्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास आप लोग को सिखाया था दैट इज क्रोमोसोम के बारे में। तो क्रोमोसोम जो होता है उसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डीएनए। वो क्या करता है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है वो कहां प्रेजेंट होता है, दैट इज डीएनए में। ठीक है, अब आज के वीडियो में मैं आप लोगों को समझाता हूं न्यूक्लियोइड्स क्या होता है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोइड्स है ये कहां प्रेजेंट होता है, ये याद रखिएगा। पहला पॉइंट, ये प्रेजेंट होता है दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर मतलब जिनके पास एक ही सेल, जैसे कि लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया और फंगी और वी कैन से जैसे कि दैट इज ईस्ट, ये सब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियोइड्स है एक ऐसा रीजन है जहां पे क्या होता है, प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है। जहां पे मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन मतलब एक लेयर, ये वो रीजन है सेल का जहां पे लेयर क्या होगा, नहीं होगा, दैट इज जो कवरिंग लेयर होता है जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, वो नहीं होता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है न्यूक्लियोइड्स का, उसको हम लोग पढ़ते हुए इसको समझेंगे। ठीक है, पहला चीज है, इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो न्यूक्लियोइड्स है ये एक ऐसा रीजन है किसका, दैट इज बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो कि क्या करता है, जो कि एक ऐसा रीजन जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता नहीं है, जो न्यूक्लियस को कवर करे उसको हम लोग क्या बोलते थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी बनाया, ये डायग्राम से भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहां तक अगर देखो आप लोग, ये एक टाइप का दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब जिसके पास एक ही सेल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया होगा, तो बैक्टीरिया के अंदर ये आपको जो दिखाई दे रहा है इसके चारों तरफ तो कोई भी कवरिंग नहीं है। ठीक है, तो इसके चारों तरफ अगर कवरिंग नहीं है तो इसको हम लोग ये रीजन को क्या बोलेंगे, दैट इज न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, तो सच ए अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, एक ऐसा रीजन जो कि अनडिफाइंड हो। ठीक है, उस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड्स। और इसके पास, इसके अंदर क्या होगा, दैट इज न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके यहाँ पे क्या होगा, ये तो आपको डीएनए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो डीएनए के साइड में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड। तो एक ऐसा रीजन जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहे, ना रहे। ठीक है, और वहां पे क्या प्रेजेंट हो, सिर्फ दैट इज न्यूक्लिक एसिड।
उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, अब यहां पे मैंने यहां पे और एक डेफिनेशन लिखा है जो कि देख लीजिए यहां पे, द न्यूक्लियोइड्स इज ए रीजन इन प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि मैंने अभी बोला न्यूक्लियोइड वो रीजन है कहां पे, प्रोकैरियोटिक सेल में, दैट कंटेन द सेल डीएनए, जो कि क्या कंटेन करता है, सेल डीएनए। देखिए यहाँ पे ये जो सेल है कौन सा है, प्रोकैरियोटिक सेल। ये एक ऐसा रीजन है जहां पे क्या करता है, डीएनए कैरी करता है। न्यूक्लियोइड एक ऐसा रीजन है जो कि क्या कैरी करता है, डीएनए। ठीक है, इसके बाद इट हैज एन इरेगुलर शेप एंड इज नॉट सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन। तो मैंने आपको बताया इसका जो शेप होता है वो होता है इरेगुलर, फिक्स शेप नहीं होता है, रेगुलर शेप नहीं होता है। इसका जो न्यूक्लियोइड का जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। ठीक है, और ये कोई भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है, मतलब कोई भी कवरिंग नहीं होता है इसमें। ठीक है, इसके बाद इट कंटेन्स डीएनए प्रोटीन एंजाइम। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो अगर ये न्यूक्लियोइड रीजन हो गया तो यहाँ पे डीएनए भी होगा, प्रोटीन भी होगा, एंजाइम्स भी होगा, बहुत सारा। ठीक है, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दैट इज साइटोप्लाज्म के बारे में। तो ये आप लोग का एनसीईआरटी बुक में है, दैट इज साइटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म आप लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके हो। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है। ठीक है, ये एक ऐसा फ्लूइड है जो कहां पे प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो साइटोप्लाज्म इज ए फ्लूइड लाइक सब्सटेंस और वी कैन से जेली लाइक सब्सटेंस, जेली टाइप का सब्सटेंस होता है जो कि कहां पे प्रेजेंट होता है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, इसके बाद इट आल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल, ईच ऑफ दिस ऑर्गेनेल्स दैट इज परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म में जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारा ऑर्गेन है, वो हर एक ऑर्गेन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। लंग्स दैट इज गैस को एक्सचेंज करता है। ठीक है, किडनी ब्लड को फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है ना, इन द सेम वे हमारे ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, ये मान लीजिए सेल हो गया और ये साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में साइड साइड में बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल होंगे, जैसे हमारे अंदर ऑर्गेन है वैसे ही ऑर्गेनेल्स होंगे, और हर एक ऑर्गेनेल्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था दैट इज वोकल क्या करता है, एक स्टोरेज बैग है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था दैट इज बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया आगे जाके आप लोग को मिलेगा, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, वो सारा एक्टिविटी कंट्रोल करता है सेल का। ठीक है, तो ये दैट इज साइटोप्लाज्म का था। तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स होता है और हर एक सेल ऑर्गेनेल्स क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स था दैट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियोइड्स और साइटोप्लाज्म। आई होप आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को समझाऊंगा दैट इज फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग सीखते हैं दैट इज फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म के बारे में। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म दैट इज फ्लूइड है, जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है सेल में, वो क्या क्या दैट इज फंक्शन परफॉर्म करता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेल। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास बैक्टीरिया सेल हो गया। ठीक है, और ये बैक्टीरिया सेल में मैंने आपको बताया इसमें भी क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए सेल ऑर्गेनेल्स है, तो सेल ऑर्गेनेल्स में जो मटेरियल होता है ट्रांसफर करने के लिए क्या करता है, ये साइटोप्लाज्म हेल्प करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मटेरियल है और यहाँ से यहाँ तक कैसे जाए, तो ये जो फ्लूइड होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, वो फ्लूइड होता है। वो क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता है फ्लो होने का। तो वो जो मटेरियल होगा यहाँ से वो फ्लो होके यहाँ तक चला जाएगा। तो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल से डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल में जाके वो फ्लूइड क्या करता है, ट्रांसफर करता है मटेरियल। ठीक है, फ्लो होके। तो पहला चीज याद रखिएगा कि जो हमारा दैट इज साइटोप्लाज्म होता है वो क्या करता है,
मटेरियल को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन सेल ऑर्गेनेल टू अदर सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, इट एक्ट एज स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स। ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत सारा केमिकल को स्टोर कर रखता है, जो कि हमारे सेल को, दैट इज हमारे सेल को डिफरेंट टाइम पे, दैट इज डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट क्या चाहिए, केमिकल चाहिए। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट केमिकल क्या करता है, ये साइटोप्लाज्म क्या करता है, स्टोर करके रख लेता है, और जब सेल को चाहिए होता है तब क्या करता है, उसको दैट इज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा केमिकल स्टोर करता है साइटोप्लाज्म, वो लिखा है मैंने। तो यहाँ पे याद रखिएगा, दैट इज एमाइनो एसिड क्या करता है, साइटोप्लाज्म स्टोर करके रखता है, ताकि जब सेल को चाहिए, मतलब जब चाहिए होगा तब वो दे देगा, ठीक है। तो एमाइनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन एंड आयरन, ये सभी केमिकल क्या करते हैं, दैट इज ये सभी केमिकल साइटोप्लाज्म स्टोर कर रखता है। उसके बाद क्या करता है, उसको बाद में ट्रांसफर कर देता है बहुत सारा, दैट इज सेल ऑर्गेनेल्स को या बहुत सारा सेल्स को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इट इज द साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवे सच एज ग्लाइकोलाइसिस। अब यहाँ पे ये जो है, ये साइटोप्लाज्म जो है, ये एक साइट भी है, साइट मतलब दैट इज रीजन, ठीक है। एक ऐसा रीजन भी है जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है। तो याद रखिएगा, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है ये दो चीज से बना है, एक होता है केटाबॉलिक, और एक होता है एनाबॉलिक। केटाबॉलिक उसको बोलते हैं जहां पे एक चीज, एक सब्सटेंस क्या होता है, दो सब्सटेंस में टूट जाए। जब एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं केटाबॉलिक। और एनाबॉलिक मतलब होता है कि अगर मान लीजिए दो सब्सटेंस है और दोनों को मैं ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करके अगर सिंगल सब्सटेंस बनाता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक। तो ये केटाबॉलिक एनाबॉलिक को मिला के याद रखिएगा क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिक। तो कुछ मेटाबॉलिक क्या करता है, एक्टिविटी जो सेल होता है वो कहां पे परफॉर्म करता है, दैट इज साइटोप्लाज्म में, वही लिखा है, इट इज द साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवे सच एज ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये फंक्शन भी, दैट इज फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में, दैट इज वीडियो लेक्चर नंबर 9 में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, दैट इज न्यूक्लियोइड्स के बारे में, और दैट इज साइटोप्लाज्म, फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज लेक्चर नंबर 10 में, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ठीक है। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।